सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं, जो भी महादेव की चर्चा पड़े, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। और लाइक शेयर इसलिए किया करिए गुरु भाई गुरु बहनों, ताकि महादेव की ही चर्चा है, जब भगवान भोलेनाथ की ही चर्चा है तो जैसे मैं कह के सुनाती हूँ वैसे आप लोग सुनते हैं, वैसे ही ये कहानी और दूसरों लोगों तक पहुँचे, आपके दोस्तों तक, आपके मित्रों तक, आपके रिश्तेदारों तक। तभी तो महादेव की चर्चा सब जन जन में फैलेगी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर किया करिए और कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुना रही हूँ, कहानी बहुत ही अच्छी है। देखिए, अनजाने में भी अगर जो पाप हो जाए, अनजाने में भी अगर जो पाप हो जाए तो उसकी सज़ा तो हमको मिलनी ही है। पाप तो पाप ही होता है। तो कहानी इसी पे आधारित है। कहानी को अंत तक देखिएगा और कैसे महादेव की कृपा से, दया से उन पापों से मुक्ति मिलती है। तो काशी नगरी में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे, गुरु भाई गुरु बहनों। सेठ जी, मिठाई उठाई की सेठ जी की दुकान थी, दुकान भी बहुत अच्छी चलती थी। वो लोग अब जब काशी जी में ही थे लोग, तो महादेव के शिष्य और शिष्या तो जाहिर सी बात है कि रहेंगे, क्योंकि जो काशी का वासी हो जाता है उस पे तो भगवान की कृपा वैसे ही बरसने लगती है। और वो लोग तो काशी के निवासी थे, तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजा किया करते थे जब भी समय मिलता। बाकी देखिए, मंदिर नज़दीक ही रहेगा, बाकी जब तक भगवान को हम दिल से नहीं चाहेंगे और भगवान हमको बुलाएंगे नहीं, तब तक हम भगवान के दर पे जा नहीं सकते हैं। वैसे ही काशी में सेठ और सेठानी जो रहते थे, महादेव के परम शिष्य, दोनों परम शिष्या थीं। दोनों लोग बड़ा प्रेम पूर्वक भगवान को याद करते और अपना जीवन काटते। बाकी कष्ट की एक ही बात थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर भी उन लोगों को महादेव से कोई शिकवा शिकायत नहीं रहता था। हाँ, कभी कदार लोगों के बच्चों को देख के कभी कभी सेठानी का मन होता कि हमारा भी बच्चा रहता। तो सेठ जी से कहती कि अगर जो हम लोग का भी कोई बच्चा रहता तो हम लोग की इतनी धन दौलत है, हम लोग छोड़ के चलेंगे जाएंगे, इसके बाद इस धन का कौन सुख भोगेगा, आखिर ये किसका होगा। तो सेठ जी समझाते, कहते कि भाग्यवान, तुम व्यर्थ चिंता करती हो, चिंता मत करो। अगर जो प्रभु लिखे होंगे तो ज़रूर हम लोग की संतान होगी, और अगर जो लिखे ही नहीं होंगे तो जो धन है जब तक हम लोग जिएंगे खर्च करेंगे, और जब मर जाएंगे तो जिसके भाग्य में लिखा होगा उसको ये धन मिल जाएगा। यही कह के सेठ जी बार बार अपनी पत्नी को समझाया करते थे। और वहीं काशी नगर में एक भिक्षुक था। भिक्षुक अंधा था, आंखों से वो अंधा था और भिक्षा मांग के ही अपना पेट भरता था। तो वो दूर तक नहीं जा पाता था, कुछ ही दूर अपना भिक्षा मांगता और मिल जाता खाने भर तो उसी को पकाता खाता और उतने में ही अपना जीवन काटता रहता था। अब एक ही मोहल्ले में, एक ही दर पे रोज़ रोज़ अगर जो जाओ तो भिक्षा भी नहीं मिलती है गुरु भाई गुरु बहनों, भिक्षा भी नहीं मिलती है। एक तो लोग अगर जो हट्टे कट्टे व्यक्ति को देख लेंगे या शरीर अच्छा है तो देख लेंगे तो कहेंगे तुम भिक्षा मांग रहे हो, कोई कार्य कर लेते। बाकी अगर जो उसकी किस्मत में भिक्षा ही मांगना लिखा है तो उसके शरीर से नहीं मतलब है, उसके मस्तिष्क में ऐसा कीड़ा घर करके बैठा है कि वो भिक्षा ही मांग रहा है। उसका दिमाग जब काम नहीं करेगा तो कोई और कर्म करेगा नहीं, कोई और काम करेगा नहीं, तो कहाँ से खाएगा। तो
वो भिक्षा ही मांग रहा था। वैसे ही वो सूरदास भिक्षा मांगते रहते थे। अब कभी कभी भिक्षा नहीं भी मिलती थी तो कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ जाता था। ऐसे ही समय चलता रहा। एक दिन सूरदास को 2-3 दिन हो गया और कोई भिक्षा नहीं मिली। अब सूरदास बड़ा परेशान थे, भूख के मारे तड़फड़ा रहे थे, बेचैन थे। तभी उनको एक व्यक्ति मिला काशी जी में। तो कहा कि ये बताओ कि तुम इतना उदास क्यों बैठे हो सूरदास? आज ना कोई गाना गा रहे हो, ना कोई भजन कर रहे हो भगवान की, आखिर इस तरह उदास मन से क्यों बैठे हो? तो सूरदास कहे कि क्या करूं भाई, 3-4 दिन से कुछ मिला नहीं है, कुछ भोजन नहीं किया हूँ। भूखे पेट तो भगवान की भजन भी नहीं हो पाती है। तो वो व्यक्ति कहा कि ऐसा है कि यहाँ के एक बड़ा बढ़िया सेठ हैं, उनकी सेठानी बड़ा दान पुण्य करती हैं। सेठानी बहुत दान धर्म में विश्वास रखती थी। कोई भी उनके दरवाजे भिक्षुक चला जाता तो उससे पूछती कि तुमको क्या चाहिए, तुमको अनाज चाहिए, तुमको पैसा चाहिए, तुमको कपड़ा चाहिए, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत रहती वो चीज़ वो दे देती थी। तो व्यक्ति कहा कि अगर जो सेठानी के पास चले जाते तो ज़रूर तुमको भिक्षा मिल जाती और अनाज थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाता, तुम अपना बना के खा लेते। तो सूरदास कहे कि कहाँ है भाई? तो बताए, गली बताए, मोहल्ला बताए कि जाओ वहीं पे सेठ जी का घर है। अब सूरदास जी अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे सेठ जी के दरवाजे पहुँचे। अब जब सेठ जी के दरवाजे पहुँचे तो लगे अलख जगाने, भिक्षाम देई की। तो सेठानी घर में से निकली। सेठानी घर में से निकली तो सूरदास कहे कि सेठानी जी, हम 3-4 दिनों से खाए नहीं हैं, अगर जो कुछ दे देती तो हमारा बड़ा कल्याण हो जाता। तो सेठानी कहें कि ये बताइए कि आपको पैसा दे दूं? तो कहे कि नहीं, मैं पैसा क्या करूंगा, आखिर आपसे पैसा लूँगा तो किसी दुकान पे जाऊंगा, और किसी दुकान पे जाऊंगा जब राशन खरीदूंगा तो लेके जाऊंगा तो बनाऊंगा खाऊंगा। इससे बढ़िया आप हमको राशन ही दे दीजिए, हमको आटा ही दे दीजिए, ताकि मैं रोटियां बना के और खा लूँगा। तो सेठानी बड़ा प्रसन्न हुई, कहें कि ठीक है, अभी मैं लाती हूँ। और घर में गई और खूब कम से कम 1-1.5 सेर आटा लेके आई, उसको देने के लिए भिक्षुक को। फिर भिक्षुक को आटा दे दी तो भिक्षुक फिर सोचने लगा कि आटा तो मिल गया, अब लकड़ी कहाँ से मिलेगी, कैसे रोटी बनाऊंगा। अब उसका मन उदास था क्योंकि भूखा था। तो फिर सेठानी पूछी कि ऐसा है कि आप प्रसन्न नहीं लग रहे हैं, क्या बात है? तो सूरदास कहे कि देखिए सेठानी जी, हमारी तो दशा भूख के मारे खराब हो गई है, अब लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा, कहीं से बीनूंगा चुनूंगा तभी तो लकड़ी मिलेगी, तभी तो मैं रोटियां बनाऊंगा। तो सेठानी कहीं कि इसमें घबराने जैसी बात नहीं है, मेरे यहाँ उपला भी है, गोईठा उपला भी मेरे यहाँ है, मैं दे देती हूँ, आप उसी पे अपनी रोटियां सेक लीजिएगा, रोटी बना लीजिएगा। तो सूरदास पूछे कि आप तो इतनी बड़ी सेठानी हैं, आपकी तो सुन रहा हूँ कि बहुत बड़ी दुकान है और चलती है, और आप गैया भी रखी हैं? तो सेठानी कही कि हाँ, मैं गैया रखी हूँ, अपने सुख सुविधा के लिए और थोड़ा गौ माता की सेवा भी मैं कर लूँगी, इसलिए मैं गैया रखी हूँ। और जो गोबर करती है तो उसका उपला बना देती हूँ, तो उस पर दूध दही गरम करती हूँ और कभी कभी उस पर रोटियाँ मैं भी सेक लेती हूँ। तो सूरदास बड़ा खुश हुए, कहे कि ठीक है सेठानी, तो उपला भी दे दीजिए। अब सेठानी घर में गई और एक बोरी में आधा बोरी कम से कम उपला भर दी। गुरु भाई गुरु बहनों, आटा भी दे दी, उपला भी दे दी। बाकी एक उनसे चूक हो गई, वो अंधेरे घर में देख नहीं पाई कि उपला में ढेर सारी चींटियां हैं। अब बोरे में भर दी और सूरदास तो बिल्कुल अंधे थे। वो उपला लेके और आटा लेके अपने झोपड़ी पे चले गए। वहाँ गए, बड़े प्रेम लगन से बनाए, आटा साने, रोटी बनाने की तैयारी कर दी। उपला आग जला दिए और रोटी 5 बनाए।
5 रोटी सूरदास बनाए। अब 5 रोटी बन गई और सेक दिए, और उसमें आग में, उपले में जो चींटियाँ थी, आग में सारी चींटियाँ मर गई। गुरु भाई गुरु बहनों, वो तो अनजाने में सूरदास से इतना बड़ा पाप हो गया, इतना बड़ा पाप सूरदास से हो गया। और सेठानी को भी नहीं पता था कि चींटियाँ गोइठे में हैं, उपले में चींटियाँ हैं, वो भी दे दी थी। बाकी अब तो चींटियाँ मर चुकी थी। अब 5 रोटी बनाए और 5 दिन सूरदास खूब मज़े से खाए, खूब मज़े से सूरदास 5 दिन रोटियों को खाए। अब धीरे धीरे जब रोटियां ख़त्म हो गई तो फिर इधर उधर भिक्षा 2-4 दिन मांगे, और इसके बाद फिर उनको 2-3 दिन तक कुछ भोजन नहीं मिला। अब रोटियां भी ख़त्म हो गई थी, तो सोचे कि फिर चलता हूँ सेठानी के यहाँ, अगर जो फिर थोड़ा आटा दे देगी तो कम से कम 3-4 दिन का काम चल जाएगा। यही सोच के सूरदास फिर सेठानी के दरवाजे गए। अब उस समय सेठानी घर पे नहीं थी। सेठ जी और सेठानी कहीं तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। अब वहाँ सेठानी की कोई नौकरानी थी। जब सूरदास भिक्षाम देई की अलख लगाए तो नौकरानी घर से बाहर आई और कही कि सूरदास घर की मालकिन है नहीं, और मैं बस काम करने आई हूँ, मैं कुछ दे नहीं सकती हूँ। सूरदास कहे कि कोई बात नहीं, और सूरदास 3-4 दिनों से भूखे थे। अब वहाँ से लौटे और कुछ ही दूर गए तो सूरदास की मौत हो गई। आज जब मौत हो गई गुरु भाई गुरु बहनों, और उधर 3-4 दिन के बाद सेठानी भी अपने घर लौटी। इसके बाद धीरे धीरे समय चलता रहा। जैसे ही कुछ समय बीता, वैसे ही सेठानी को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। सेठानी को ये पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तो सेठ जी भी बड़ा प्रसन्न हुए। कहे कि हम लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे तो महादेव की कृपा हुई है, लग रहा है कि महादेव हम लोग की पुकार सुन लिए। अब यही सोच के दोनों पति पत्नी बड़ा प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे। धीरे धीरे समय भी बीतता रहा गुरु भाई गुरु बहनों। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय का तो काम है चलना, और वो चलता ही रहता है। समय के साथ सेठानी को एक खूब सुंदर सा बालक पैदा हुआ, खूब सुंदर सा बालक पैदा हुआ। अब उसका छठी बरई मनाया गया, बड़ा उत्सव मनाया गया, क्योंकि उनके घर पुत्र जन्मा था सेठ जी के। खूब उत्सव हुआ। एक दिन सेठानी सोई तो उनको महादेव स्वप्न दिखाए कि तुम्हारा पुत्र मात्र 5 वर्ष जिएगा, और ये तुम्हारे कर्मों का फल है कि तुम अच्छा कर्म की, किसी भूखे को भोजन कराई, इसलिए तुम्हारे नसीब में बच्चा लिखा था, इसलिए तुम्हारे कोख में आया। बाकी तुमसे कुछ पाप हो गया, इसलिए बस तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष ही जीवित रहेगा। अब जब उनकी सेठानी की आंख थोड़ी देर में खुल गई, और जब आंख खुली तो देखी कि ये तो मैं सपना देख रही थी। अब ये बात सेठ जी से कही कि देखिए, हमको तो एक ऐसा सपना आया था कि हमारा पुत्र बस 5 साल जिएगा, 5 वर्ष तक ही हमारे साथ रहेगा। तो अब दोनों पति पत्नी को बड़ी चिंता हो गई कि हमसे अनजाने में आखिर क्या गलती हो गई है। तो काशी नगरी तो संतों की नगरी है, महात्माओं की नगरी है। वहाँ तो देश विदेश से साधु संत आके और निवास करते हैं। तो सेठ जी कहे कि मैं जा रहा हूँ, एक महात्मा जी बहुत पहुँचे हुए हैं, मैं उनसे इसकी कुंडली दिखाऊंगा और पूछूंगा कि क्या ऐसा कारण है कि हमारा पुत्र 5 वर्ष में ही मर जाएगा। तो सेठानी कहें कि ठीक है। अब वो सेठ जी कुंडली लिए और महात्मा जी के पास जा पहुँचे। महात्मा जी से कहे कि ऐसा है महात्मा जी कि हमारे पुत्र की कुंडली देख के और इसका योग बता दीजिए कि इसके जीवन में क्या लिखा है। महादेव जैसे ही महात्मा जी कुंडली को देखे तो कहे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ तुम्हारा ये बच्चा बस 5 वर्ष तक जीवित रहेगा, वो भी सेठानी के पुण्य कर्मों के वजह से। वो एक भिक्षुक को भोजन कराई थी और वो 5 दिनों तक उन्हीं का खा के
और इसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब वो मरा तो सीधे इन्हीं के कोख में वो आके इनका बच्चा बन के पैदा हुआ है। और सेठानी से गलती हुई थी और सूरदास से भी गलती हुई थी। तो सेठानी आटा दी थी और उपला दी थी। उपले के साथ एक गलती हुई कि उसमें चींटियाँ थी, चींटियाँ सूरदास को दे दी और सूरदास तो अंधे थे। वो ले जाके आग जला दिए और उपले में सारी चींटियाँ मर गईं। जब चींटियाँ मर गई तो उसका श्राप सूरदास को भी लगा और साथ में सेठानी को भी लगा। इसलिए ये तो पुत्र 5 ही वर्ष तुम्हारा बेटा तुम्हारे जीवन में रहेगा। जब ऐसा कहा तो सेठ जी बड़ा उदास हो गए। तो महात्मा जी कहे कि पुत्र, इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है भगवान उसको उतने दिन के लिए ही पृथ्वी पे भेजते हैं। हाँ, बदल सकता है, ये चीज़ बदल सकती है, श्राप से मुक्त हो सकते हैं। बाकी अगर जो महादेव की कृपा हो जाए तो हो सकता है कि महादेव इसको लंबी आयु प्रदान करें। जब ऐसा कहे तो सेठ जी कहे कि प्रभु महात्मा जी कुछ आप ही उपाय सुझा दीजिए। तो महात्मा जी कहे कि यहाँ बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ जी का मंदिर है और तुम तीर्थ धाम के लिए जाते ही रहते हो, तो क्यों ना उनकी घोर तपस्या करो ताकि महादेव तुमसे प्रसन्न हों और तुमको कुछ मनचाहा वर दे दें। तो सेठ जी कहे कि ठीक है महात्मा जी, और घर आए, सेठानी से बताए। दोनों पति पत्नी मिलके अब महादेव की रोज घोर तपस्या करने लगे। जब भी नमः शिवाय का जाप करते, महामृत्युंजय का जाप करते और महादेव से दया यही मांगते कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ धन दौलत सब कुछ है, हमसे जो अनजाने में पाप हो गया, जो हमसे अनजाने में भूल में जो पाप हो गया उसको क्षमा करिए, हे प्रभु क्षमा करिए। रोज क्षमा याचना मांगने लगे लोग दोनों पति पत्नी। अब महादेव कब तक चुप रहते, कब तक अपना मुख बंद करके रखते, कब तक अपनी आंख बंद करके रखते। कभी ना कभी अपने भक्तों पे दया आ ही जाती है। अब इन लोग की तपस्या से महादेव एक दिन बड़ा प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। तो सेठानी से पूछे कि मैं तुम्हारी व्रत पूजा से, तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगती हो। तो सेठानी कहें कि प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ है और जो आपका दिया मेरे पास है वो सब आपको समर्पित है। अब आप जानिए कि उसको कैसे हमारे जीवन में रखना है, धन दौलत को या हमारे पुत्र को, या आपको उसको लेके चले जाना है। अब ये आप जानिए। देखिए, अगर जो भगवान का दिया हुआ हमारे पास, क्यों ना अनाज, क्यों ना कोई धन दौलत, पैसा रुपया, कोठा अटारी या संतान, सब उन्हीं का दिया हुआ है। अगर जो हम ये सोच लें कि ये सब महादेव का है, ये सब भगवान का है, भगवान ही दिए हैं और भगवान जब चाहे ले लेंगे, तो भगवान खुद समझेंगे। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। वो चाहेंगे कि ये चीज़ इसके जीवन में रहनी चाहिए और ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए। महादेव तो सब जानते हैं। महादेव उसके भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुए। कहे पुत्री, सब कुछ तुम्हारे जीवन में, धन दौलत वैभव और साथ में तुम्हारी संतान भी तुम्हारे साथ सदा जीवित रहेगी, चिरंजीवी रहेगी। यही आशीर्वाद उसको दिए सेठानी को। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जब वो समर्पित कर दी महादेव को कि महादेव ये आप ही की संतान है, ये धन दौलत आप ही का है, आप जैसा चाहें वैसा करें, तो महादेव कैसे उसको अपने पास ले जाते। यही सोच के महादेव उसको जीवन दान दिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए, अनजाने में भी अगर जो पाप हो जाए तो पाप ही रहता है, उसका पश्चाताप करना ही पड़ता है। तो कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों, ज़रूर बताइएगा।